हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे, जहाँ पे मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करने और आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को इजी बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक क्या है कि अगर टेक्निक्स बार बार चेंज करनी पड़ रही है तो प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है अगर आपको बार बार टेक्निक्स चेंज करनी पड़ रही है तो। देखो, अगर आप एक टेक्निक आज करते हो, ठीक है, कल दूसरी करते हो, फिर तीसरी करते हो और फिर भी लगता है कि कुछ तो मिस हो रहा है, ठीक है, तो शायद टेक्निक में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपके अंदर की रियलिटी में प्रॉब्लम है। रियलिटी का मतलब आपका जो डिसीजन है ना, उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि देखो भाई, जो मैनिफेस्टेशन है ना, उसका बेस टेक्निक तो नहीं है, ठीक है। टेक्निक हम क्यों करते हैं? टेक्निक हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अपनी उस डिज़ायर का जो स्टेट है ना, उसको एक्सेप्ट करें एज अ ट्रुथ, ठीक है। नेवल सर भी बोलते हैं भाई, अपनी स्टेट पे परसिस्ट करना है ना। तो मैनिफेस्टेशन का बेस टेक्निक नहीं होता है, स्टेट होता है। स्टेट का मतलब ये है कि आपने जो डिज़ायर मानी है, आपके लिए ये सच हो, तो वो आपकी लाइफ का ऑलरेडी हिस्सा है, वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी सच है, ठीक है। इस स्टेट को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके बाद आपको अपने आप को कन्विंस करने के लिए, अपने आप को ये बार बार बताने के लिए, हर बार अपने आप को, मतलब देखो, कोई चीज़ हो जाती है हमारे साथ, मान लो, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल समझ लो कि मान लो आपने आज समोसा खाया था, ठीक है। आपके पापा आए, उन्होंने पूछा आपसे कि आपने समोसा खाया था आज, तो आप बोलोगे हाँ खाया था। कई लोग बाहर से आए, कुछ रिश्तेदार आ गए मान लो, अब वो बोलते हैं भाई समोसे मंगा लो, समोसे खाए जाए, तो आप उनसे क्या बोलोगे? अरे भाई अभी तो समोसा खाया था हमने, है ना। मान लो आपके व्हाट्सएप में किसी ने, आपके दोस्त ने आपसे बात किया, ठीक है, कहीं भी बात किया, मतलब सोशल मीडिया में आपसे बात किया आपने दोस्त ने, तो आप उसको समोसे की बात चल गई मान लो, तो आप क्या बोलोगे? लिख के तब बोलोगे ना उसको, भाई मैंने अभी समोसा खाया था सच में, फिर ऐसा ऐसा हुआ था तो समोसा खाया था। पता है वो फैमिली वाले लोग आ गए थे कुछ, उन्होंने बोला था कि हाँ ऐसा कर लेते हैं, तो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने समोसा खा लिया था। तो आपने कितनी तरीके से बताया, कितनी तरीके से अपने आप को ये बताया कि ये सच है भाई कि मैं समोसा खा चुका हूँ, मैं समोसा खा चुकी हूँ। कितने तरीके से बताया, बताओ। व्हाट्सएप में लिख के बताया, मतलब स्क्रिप्टिंग कर लिया। कोई लोग आ गए, आपने उनको बता दिया। क्या आपने उनको यही बताया था कि मैं ऐसे ऐसे समोसा खा रहा था ये खा रहा हूँ? क्या आपने इसी तरीके से बताया? टोन चेंज हो गई ना, मतलब वर्ड्स चेंज हो गए ना, बट जो स्टेट थी कि हाँ आपने समोसा खाया है, जो सच्चाई थी कि आपने समोसा खाया है, वो ही तो बताया आपने। हाँ, तरीका अलग था। तो वही चीज़ है टेक्निक्स। ये जो टेक्निक्स हैं वो अलग अलग टेक्निक है कि हाँ आपने अफर्म किया, आपने इमेजिन किया, आपने उसको फील किया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, आपने उसका सब्लिमिनल जो था, आपने उस चीज़ को सुना। वो टेक्निक्स हैं। वो टेक्निक्स क्यों है? आप उस टेक्निक को करते हो क्योंकि आप उस जो डिज़ायर है ना आपकी, जो आपकी रियलिटी आपने मान लिया है कि हाँ ये डिज़ायर आपकी अब डिज़ायर नहीं रहेगी, ये रियलिटी बन गई है। उस रियलिटी को, वो सच्ची में रियलिटी बन गई, बस आप अपने आप को ये चीज़ बताने के लिए टेक्निक कर रहे हो, ठीक है। तो आप कुछ भी, कोई भी टेक्निक कर सकते हो, सिंपल सी बात है। आप सारी टेक्निक कर लो, कई तरीके से बता लो। अब ऐसा थोड़ी था कि आपने बस डिसाइड किया था मैं बोल के ही बताऊंगा। तो अपने दोस्त को जब तक कॉल नहीं कर लोगे, जब तक उसको मुंह से बोल के नहीं बताओगे, तब तक आपका दोस्त मानेगा ही नहीं कि आपने समोसा खाया। नहीं, दोस्त की तो बात छोड़ो, तब तक आप नहीं मानोगे कि आपने समोसा खाया। ऐसा कुछ है क्या? भाई आपने समोसा खाया है तो खाया है, चाहे आप लिख के बताओ, चाहे आप बोल के बताओ, चाहे हंस लो, चाहे बस महसूस कर लो, चाहे जैसे कर लो, खाया है तो खाया है। तो आपकी डिजायर पूरी हुई है तो हुई है।
आप चाहे रोबोटिकली बोल बोल के बताओ, बोल बोल के अपने आप को बताओ, चाहे लिख लिख के बताओ, और चाहे आंखें बंद करके इमेजिन कर करके बताओ, और चाहे फील कर करके बस बताओ, महसूस करके बताओ, भाई मैंने मेरी डिजायर पूरी हो गई है, मेरी डिजायर पूरी हो गई, मैंने समोसा खाया है, मैंने समोसा खाया है। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रही हूँ? तो टेक्निक्स में चेंज कर रही हूँ तो कहीं यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या मैं इस टेक्निक को कर लूँ तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने उस टेक्निक पे बिलीव नहीं किया? बिलीव आपको करना है कि भाई आपने उस टेक्निक को भी किया था तो इसीलिए किया था क्योंकि ये डिजायर पूरी हो गई है। अब आप इस तरीके की टेक्निक कर रहे हो क्योंकि आपकी ये डिजायर पूरी हो गई। मतलब आप समझ रहे हो, आपको बस एक्सेप्ट करना है कि आपकी डिजायर पूरी हो गई है। टेक्निक सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। अगर आपका इनर स्टेट स्टेबल नहीं है तो आप इन टेक्निक को बदलने लग जाते हो, बस इतना है और कुछ नहीं है। आपको बस अपने स्टेट को स्टेबल करना है कि हाँ हो गया है, ये भाई हो गया है, ठीक है, ये काम हो गया है, ठीक है। जब हम टेक्निक्स चेंज करते हैं ना तो वास्तव में हम क्या बोल रहे होते हैं कि शायद पहली वाली काम नहीं करेगी, शायद मुझे और कुछ ट्राई करना चाहिए, है ना। तो ये जो अजम्पशन है ना कि ये काम नहीं करेगी या काम कर नहीं रही है, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, तो बस यही चीज़ तो डिले रिग्रेट करती है, ठीक है। आपका जो दिल करे दिल खोल के कर लो, बस एक्सेप्ट कर लो कि मेरी ये चीज़ पूरी हो गई है, मेरी ये डिज़ायर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मेरी रियलिटी में, ठीक है। उसके बाद आप करते रहो, कुछ भी करते रहो, कैसे भी अपने आप को वो बताओ। भाई लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ बहुत सारी वीडियोस में ऐसा बताया गया है ना कि आप अगर टेक्निक बार बार चेंज कर रहे हो तो आप में प्रॉब्लम है, आप अपनी डिज़ायर को ट्रुथ ही नहीं मान रहे हो, आप अपनी डिज़ायर को मान ही नहीं रहे हो कि पूरी होगी। हाँ वो सच कह रहे हैं, बस उनका कहने का तरीका अलग है। बट मैं क्या कह रही हूँ वो भी समझो। वो कहते हैं कि आप टेक्निक मत चेंज करो, और अगर चेंज कर रहे हो तो चेंज कर लो, बट फिर परसिस्ट भी रहो। वही तो मैं भी कह रही हूँ, वो भी वही कह रहे हैं जो मैं कह रही हूँ कि हाँ भाई परसिस्ट रहना है। परसिस्ट का मतलब क्या होता है? परसिस्ट का मतलब होता है भाई जो काम हो गया तो हो गया है, ठीक है। आप मानो चाहे ना मानो, मैंने समोसा खाया है तो खाया है, मैं जानता हूँ कि मैंने समोसा खाया है। कभी तो मानोगे ना कि मैंने समोसा खाया है। अभी मेरी मम्मी देखना आपको बताएंगी आके कि हाँ मैंने समोसा खाया है, आप मान जाओगे। वैसे ही देख लेना जब 3D में आएगा तब आप मान जाओगे। अभी मैं जानता हूँ कि मैंने समोसा खाया है, अभी मैं जानता हूँ कि मेरी शादी मेरे एसपीस हुई है, मैं अभी जानता हूँ कि मेरी जॉब लग गई, मैं अभी जानता हूँ कि मेरी एग्जाम क्लियर हो गया, मैं जानता हूँ कि मैं IAS ऑफिसर बन गया हूँ, मैं जानती हूँ मैं IAS ऑफिसर बन गई हूँ, मैं जानती हूँ ना, मैं जानती हूँ। आपको भी पता चलेगा। अभी मानो चाहे ना मानो, अभी आप चाहे जितना अगेंस्ट बोल रहे हो, अभी भले ही आप कुछ नेगेटिव बोल रहे हो, 3D भले ही कुछ भी कर रही है, क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है। मैं जानती हूँ ना कि ये काम हो गया है, मैंने भाई देखा है। देखा है का मतलब इमेजिन जब करते हो ना, देखते हो ना आप, तो हाँ बोलो मैंने देखा है, मैं बोली हूँ, मैं जानती हूँ, मैंने महसूस किया है, मैंने लिखा है, ये ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। मतलब अपने आप को मतलब शांत करो कि हाँ हो गया है तो बस हो गया है। उसी पे घुसे नहीं रहना है किसी भी डिजायर पे, मतलब उसी पे मत रहो कि नहीं मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है, मैं 24 घंटे कोई टेक्निक करूँगी तभी काम होगा। क्या ही है 24 घंटे ना, आपको उस बात को सच मानना होता है कि ये हो गया है, और वो बात आप सच मानने लगो, इसलिए लोग टेक्निक बताते हैं कि आप टेक्निक करो। आपको सच ही तो मानना है। अपने रूल बनाओ कि आप किस तरीके से उसको सच मानोगे। हमेशा सच मानते रहो, जब डिजायर की याद आ जाए तो बोल दो ये हो गया है, हो गया है, हो गया है। बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, जब काम करने लग जाओ काम करने लग जाओ। आपको बस सच मानना, आपको उसके अपोजिट नहीं बोलना है, दैट्स इट। बार बार टेक्निक्स चेंज कर रहा हूँ, मैं ये भी कर चुका हूँ, मैं वो भी कर चुका हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, अब मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ। अच्छी बातें कर रहे हैं तो, अच्छी बातें कर रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है करने में। हाँ आपकी डिजायर पूरी हो गई, आप बस यही चीज तो बताने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को, चाहे जिस तरीके से बता रहे हो। आप परेशान होके थोड़ी कर रहे हो कोई टेक्निक कि मैं ये अगर टेक्निक नहीं करूंगा तो मेरी डिजायर पूरी नहीं हुई है।
क्या वो डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी? हाँ, अगर आपने अपने दोस्त को नहीं बताया है कि मैंने समोसा खा लिया है, तो क्या वो पूरी तरीके से जो आपने समोसा सच में खाया था वो पूरा गायब हो जाएगा? क्या आपने सच में समोसा नहीं खाया था अगर आपने अपने दोस्त को नहीं बताया? बताओ। या आपने दोबारा फिर से समोसा खा लिया, तो क्या आपने जो पहले समोसा खाया था वो आपने समोसा नहीं खाया था पहले वाला? खाया था तो खाया था, आप बोलो चाहे ना बोलो। आपकी डिजायर पूरी हो गई है तो हो गई, आपने इमेजिन किया था भाई, कर चुके हो आप इमेजिन, और आपको पता है कि ये सच है, तो बस वो सच है। बस बात ये है कि आपको अपोजिट नहीं बोलना है, नहीं सोचना है, बस सिंपल सी बात है। आपको जब अपोजिट दिमाग में आ भी जाना है तो बस ये सोच के इग्नोर कर दिया करो या ये बोल दिया करो कि पास्ट का इको था, चला गया। पास्ट की चीज थी, घूम फिर के आई थी, खत्म, चली गई, खत्म। उस पर पावर ही नहीं थी, उसको मैं क्यों सोचूं। सच्चाई तो ये है कि मेरी ये डिजायर पूरी हो गई है, सच्चाई बस ये है। ठीक है, तो स्टेट डिसाइड करो। ठीक है, बाकी बाकी सब कुछ फॉलो करेगा। ठीक है, अपने मन को शांत करो। शांत करो का मतलब ये है कि उतरो नीचे, ऊपर नीचे मत करो, बस परसिस्ट हो जाओ, बिल्कुल स्थिर हो जाओ, मन को शांत कर लो कि ये काम तो हो गया है। फिर काम अपने आप हो जाता है, सीधा हो जाता है। पहले अंदर डिसाइड करो, फिर बाहर कुछ बदलने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, बाहर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इसलिए जब आप बार बार टेक्निक्स चेंज कर रहे हो तो असल में सवाल ये नहीं है कि कौन सी टेक्निक बेस्ट है, असल सवाल ये है कि क्या आप अंदर से ये डिसीजन पे टिके हो कि हाँ ये हो गया है, फिर आप करते रहो टेक्निक, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं टेक्निक करता रहूँ? हाँ, करते रहो, बट शांत मन से, ये एक्सेप्ट करते हुए कि आपकी डिजायर ऑलरेडी पूरी हो गई है, आप इसलिए ये चीज बोल रहे हो, बस सिंपल। ठीक है, आपने देखा है कि हाँ ये हो गया है, आपने इमेजिन किया था ना, आपने देखा है ये हो गया, आपने लिखा था कि ये हो गया है, और आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, आपने कुछ लिख दिया है तो वो सच है, और वो सच है इसीलिए तो आप बोल रहे हो कि हाँ ये सच है। समझ रहे हो? तो आप किसी भी टेक्निक को चुनो, अफर्मेशन हो, चाहे साइलेंस हो, फीलिंग हो, या कुछ भी हो, बस उसे प्रूव करने के लिए मत करो। प्रूव नहीं करना है आपको कि ये चीज हो गई है तो मैं इसको प्रूव करूं ना। उसे इस फीलिंग के साथ करो कि मुझे कुछ फिक्स नहीं करना है, फिक्स करने के लिए मुझे नहीं जाना है कुछ भी, मुझे बस अलाइन होना है, इसलिए मैं कर रही, अलाइन हूँ मैं ऑलरेडी। ठीक है, बस मैं बोल रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है बोलना। तो जिस दिन आप अंदर से सेटल हो जाते हो ना, उस दिन टेक्निक अपने आप सिंपल हो जाती है। और जब आप शांत होते हो तो मैनिफेस्टेशन को जल्दी आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो, आपको पता है कि हो गया है, आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? अगर वो डिज़ायर आपके पास आ जाएगी तो क्या आप उसी डिज़ायर के साथ ही बस उसी डिज़ायर को सोचते रह जाओगे? और भी तो कुछ काम करोगे ना, बस उन सबका काम करो। वो डिज़ायर आपकी है, आपके पास है तो है। ठीक है, आ जाएगी, आ जाएगी, मैं कह रही हूँ ना, आ जाएगी। भगवान जी पे ट्रस्ट कर लो। अच्छा, कभी तो भगवान जी का नाम लेते होंगे ना आप लोग, तो ट्रस्ट कर लो, यहाँ होगा तो होगा, बस बात खत्म। भाई इतने लोगों की डिज़ायर पूरी हुई है इस टेक्निक्स वगैरह से, लॉ ऑफ अजम्पशन से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, विजुअलाइजेशन से, स्क्रिप्टिंग से, रोबोटिक अफर्मेशन से, इतने लोगों की पूरी हुई है, तो मेरी भी तो होगी। भगवान कहीं तो होंगे ही, करते तो है भगवान जी। भाई इतने लोगों की है तो मेरी भी करेंगे, बस बात खत्म। मैं आप पे भगवान जी ट्रस्ट करूंगी, मैं आप पे ट्रस्ट करूंगा। मुझे पता है आप ये करके दोगे। आप बस इतना ही तो कह रहे हो कि मैं इसको सच मानूं। ठीक है, मैंने सच मान लिया, अब मैं सच मानता ही रहूंगा, जिंदगी भर मान लूंगा सच। और मुझे पता है आपको जिंदगी भर आप मुझे सच मनवाते ही नहीं रहोगे, बल्कि इसको आप दे दोगे मुझे। ठीक है, मैं खुश रहूंगा। अब मुझे जो करना है मैं आराम से अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगी, और मुझे पूरा विश्वास है आप पे कि आप मेरे को ये चीज़ दे दोगे। बस मैं इस बात को बात से मान रही हूँ कि हो गया है। अब मैं ये भी कभी नहीं कहूँगी कि आप मुझे दे दोगे। मैं मान चुका हूँ कि आपने मुझे ये दे दिया है। ये रियलिटी सच्ची में मेरी रियलिटी बन गई है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का मेरा ये वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ यार, अगर अच्छा लगता है ना, थोड़ा
हेल्प कर सकते हो आप लोग हमारी भी, है ना। तो फिर मैं ना मस्त सीधा लाइव आऊंगी और लाइव में सब कुछ बता दूंगी। मेरे को ना ये इस वो क्या कहते हैं वीडियो को काटना कूटना और उसको बहुत एडिट वगैरह करना मेरे को मन नहीं लगता है इन सब में, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करनी होती है यार। तो कुछ करो यार, आप लोग करो। तो मैं आऊँ सीधा लाइव में आऊँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्ट भी दे सकती हूँ और आराम से हम बातें भी कर सकते हैं, है ना। चलो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, राधे राधे। आई ट्रस्ट, आई लव माई सेल्फ क्योंकि मेरी लाइफ की क्रिएटर मैं हूँ और आई एम द बेस्ट इन होल यूनिवर्स एंड यू आर ऑल्सो बेस्ट इन योर यूनिवर्स। ओके बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, टाटा। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, कोई बात नहीं, बाय।